तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। चलो आज बात करते हैं हम रासायनिक बंधन के बारे में। ठीक है, रासायनिक बंधन होता क्या है? रासायनिक बंधन का डेफिनेशन क्या है? वह रासायनिक बल जो किसी अणु में परमाणु को बांध कर रखता है। जैसा कि कपड़े में रेशे को बांध कर रखता है, उसी तरह अणु में किसको बांध कर रखता है? परमाणु को बांध कर रखता है। उसे हम रासायनिक बंधन कहते हैं। ठीक है, बंधन क्या होता है? दो चीज़ों का मेल, ये आप जानते हो, दो या अनेक चीज़ों का मेल। ठीक है, तो वो उसी तरह हम क्या करते हैं? परमाणु को अणु में बांध कर रखते हैं। बहुत सारे परमाणु मिलकर अणु बनाते हैं, ये तो आप जानते ही हो। तो परमाणु में अणु को बांध कर रखना, या अणु में परमाणु को बांध करना, सॉरी, अणु में परमाणु को बांध कर रखना, ही हमारा रासायनिक बंधन कहलाता है। ठीक है, प्रकार इसके कितने कितने होते हैं? रासायनिक बंधन दो प्रकार के होते हैं, आयनिक या वैध संयोजक बंधन, सहसंयोजक बंधन। ठीक है, आयनिक बंधन को हम बोलते हैं इलेक्ट्रो, इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? वैध संयोजक बंधन को आयनिक बंधन हम क्या बोलते हैं? बताओ, आयनिक बंधन को इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? इसको तो हम आयनिक बॉन्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? आयनिक बॉन्ड। ओके, इंग्लिश में। और सहसंयोजक बंधन को इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ओके, इसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। एक और बॉन्ड होता है, ठीक है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, इसके बाद में आता है, वो हम हायर क्लास में पढ़ेंगे, लेकिन हम अभी तक कोवलेंट बॉन्ड ही पढ़ेंगे, और इसका नाम कोऑर्डिनेट बॉन्ड ही हम दिए हैं। ओके, वैसे इसको कोवलेंट बॉन्ड बोलते हैं। ठीक है, चलो अब बात करते हैं आयनिक बंधन के बारे में। आयनिक बंधन क्या है? दो परमाणुओं के बीच एक या अधिक इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के फलस्वरूप बने रासायनिक बंधन को आयनिक बंधन कहते हैं। आयनिक बंधन में एक इलेक्ट्रॉन के मतलब एक परमाणु के द्वारा दूसरे परमाणु में इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है। ठीक है, लेन देन होता है। ठीक है, जैसे NaCl में Na एक इलेक्ट्रॉन त्याग करके Na प्लस बना, Cl माइनस Cl एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके Cl माइनस बना। अब दोनों का अष्टक पूरा होने के बाद NaCl बन जाता है। तो दोनों का अंतिम कक्षा में अष्टक पूरा हो गया। और जब ये दोनों आयनों के रूप में नहीं था, तब क्या था? इसमें अष्टक नहीं पूरा था। आवाज समझ में? अष्टक पूरा करने के लिए आयनों का त्याग, ये इलेक्ट्रॉनों का त्याग या ग्रहण होता है और यौगिक बनता है। बात समझ में आ रही है? तो कॉपी करो, हम आगे और बढ़ते हैं। तो चलो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं वैद्युत संयोजकता के बारे में। होता क्या असल में? चलो बात करते हैं। वैद्युत संयोजकता का डेफिनेशन है कि तत्व के परमाणु के आयन परिवर्तन होने के लिए त्वक्त या प्राप्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या को संयोजकता कहते हैं। मतलब किसी परमाणु को आयन में परिवर्तित होने के लिए जो प्राप्त करता है इलेक्ट्रॉन या त्वक्त करता है, मतलब छोड़ देता है, उसको हम क्या बोलते हैं? संयोजकता बोलते हैं। ठीक है, और यह मैं आपको कल भी बता चुका था क्या, कि किसी रासायनिक बंधन में संयोजी इलेक्ट्रॉन ही भाग लेते हैं, बता चुका था। और संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? किसी परमाणु के अंतिम कक्ष के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं? संयोजी इलेक्ट्रॉन। संयोजी इलेक्ट्रॉन और संयोजकता में बहुत अंतर है। ठीक है, संयोजकता हम अलग निकालते हैं, जो हम त्वक्त या प्राप्त करते हैं इलेक्ट्रॉन, वो संयोजकता होता है। बात समझ में आ रही है? मैं आपको संयोजकता लिखा दूंगा, आपको याद करने की जरूरत नहीं है। तो आयनिक यौगिक की विशेषता हम चल जानते हैं। क्या है? पहला, ये धन आवेश और ऋण आवेश युक्त आयनों के बने होते हैं। दूसरा, इनके द्रवणांक और क्वथनांक उच्च होते हैं। तीसरा, ये जल में प्राय विलय होते हैं एवं कार्बन के विलायकों में अविलय होते हैं। कार्बन के जितने विलायक इसमें अविलय होंगे। ओके, ये जलीय अवस्था में विद्युत का सुचालक होते हैं। और जलीय अवस्था में विद्युत का क्यों सुचालक होते हैं? ये सोचने वाली बात है। क्यों? क्योंकि जलीय अवस्था में जो होता है, आयनिक यौगिक में जो धन आवेश और ऋण आवेश पाया जाता है, वो खुली अवस्था में हो जाता है। ठीक है, जल में क्या हो जाता है? खुला पड़ जाता है। खुला होने के कारण अच्छी से विद्युत से संचालन करने लगते हैं। ठीक है, और द्रव्यमात्रा और क्वथनांक उच्च क्यों होते हैं? क्योंकि इनमें ठोस, जो आयनिक यौगिक है बहुत ठोस होता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा इसमें पावरफुल बॉन्ड होता है, बहुत ज़्यादा पावरफुल आयनिक यौगिक लगा रहता है। इसी कारण द्रव्यमात्रा और क्वथनांक उच्च होते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो इसको कॉपी करो, हम आगे बात करते हैं सहसंयोजक यौगिक के बारे में। नोट कर लो। तो चलो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं हम सहसंयोजक बंधन के बारे में। सहसंयोजक बंधन असल में होता क्या है? देखो, जब दो परमाणु आपस में इलेक्ट्रॉनों का साझा या आदान प्रदान करके अपने अष्टक पूरा करते हैं, तो उस बंधन को हम रासायनिक बंधन कहते हैं। रासायनिक बंधन मतलब सहसंयोजक बंधन, सॉरी, यहाँ सहसंयोजक लिख लेना। ओके, सहसंयोजक बंधन कहते हैं। ठीक है, सहसंयोजक बंधन तीन प्रकार के होते हैं, एकल सहसंयोजक बंधन, द्विक और त्रिक। एकल सहसंयोजक बंधन में क्या होता है? एक युग्म का साझा होता है। द्विक सहसंयोजक बंधन में दो युग्म का साझा होता है। त्रिक सहसंयोजक बंधन में तीन युग्म का। तीन युग्म कैसे लिखते हैं? ऐसे ऐसे ऐसे, तीन युग्म, दो युग्म, एक युग्म। ठीक है, ये ऐसे हम युग्म का साझा होता है। ओके, एग्जाम्पल हो क्या है?
एकल का H2Cl2Cl4, द्विक का क्या है CO2C2H4, ओके। त्रिक का क्या है N2C2H2। और एक बात, ये तीन आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो ये तो एग्जाम्पल्स हुए। और सहसंयोजक बंधन होते कैसे हैं, दिखने में कैसे होते हैं, उसके लिए हम थोड़ा देर में बाद में बात करेंगे, ठीक है। उससे पहले मैं आपको कल इस पिछले क्लास में होमवर्क दिया था क्या, कि आपको याद करना था परमाणु क्रमांक, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में सिखा चुका हूँ, ओके। तो उस वीडियो को देखना जरूर न भूलिए, और याद हो गया तो अच्छी बात है, आप प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए, ठीक है। प्लीज़ इसको कॉपी कर लो। तो चलो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं हम सहसंयोगी यौगिक की विशेषताएं के बारे में, ठीक है। चलो एक एक करके बात करते हैं क्या है सहसंयोगी यौगिक की विशेषताएं। यह यौगिक प्राय वाष्पशील द्रव या गैस के रूप की होती है, और सहसंयोगी के द्रवणांक एवं क्वथनांक निम्न होते हैं। सहसंयोगी यौगिक जल में प्राय अविलय एवं कार्बन के विलायकों में विलय होते हैं। सहसंयोगिक विद्युत का कुचालक होते हैं, ठीक है। सहसंयोजक यौगिक विद्युत का कुचालक, मतलब इसमें विद्युत प्रभावित नहीं होती है, ओके। और जल में भी अविलय, मतलब सीधे आप ये कह सकते हैं कि सहसंयोजक यौगिक आयनिक यौगिक के विपरीत काम करते हैं। बात समझ में आ रही है। देखो ये ठोस या द्रव के रूप में होते हैं, आयनिक यौगिक आयनों के रूप के होते थे। बात समझ में आ रही है। तो ये चार प्रॉपर्टीज आपको याद होनी चाहिए, विशेषताएं। और मैं आपको जैसे कहा था कि सहसंयोजक यौगिक के बारे में ब्रीफली बताऊंगा, ठीक है। चलो बताते हैं एग्जाम्पल। मैं आयनिक यौगिक के बारे में बता दिया, NaCl से कैसे बनते हैं आयनिक यौगिक। अब बता सहसंयोजक यौगिक, इसमें कितने तत्व, दो तत्व, कार्बन और ऑक्सीजन, O2, ठीक है। कार्बन का परमाणु संख्या 12 होता है, ऑक्सीजन कितना होता है, O2 का, ऑक्सीजन नहीं पूछा, ऑक्सीजन 16 होता है, और O2 का 32, क्योंकि दो परमाणु है, ठीक है। तो 12 और 32 आ गया, ओके। तो दोनों का आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालिए। कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है, लिख लो 1s2 2s2 2p6 3s2 होता है। देखो 2 4 6 10 2 12, 12 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो घर में बैठा लो फिर आपको, घर कैसा है, ऐसे घर था, कल मैं सिखाया था आपको। फिर 2 8 2 घर बन गया। इसका O2 का घर बनाओ, 1s2, O2 का तो 16 ही होता है, लेकिन दो परमाणु हैं, ठीक है। O दो बार लिख लो, ठीक है। 1s2 2s2 2p6 3s2, कितना हो गया, 12 हो गया। और 4 का जरूरत है, 4 यहाँ लिख लो। अब घर बना लो, आ जाएगा 2 8 6, ठीक है। देखो ऑक्सीजन और इसका भी आ गया, ये 2 बार हो जाएगा, 2 8 6 2 बार, क्योंकि दो परमाणु, ठीक है। देखो 2 आ गया। सबका हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख लिया। आपको ये पहला काम ये रहेगा। दूसरा काम क्या रहेगा, परमाणु को आपको बनाने के लिए क्या करना है, आपको सबसे पहला स्टेप आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है। दूसरा स्टेप आपको देखना है कि हमको अष्टक पुराना है। जब तक अष्टक दो परमाणु के बीच नहीं पूरा तब तक वो बॉन्ड नहीं बनाएगा, ना यौगिक बनाएगा, ठीक है। तो हम कैसे मान, तो पहले दो परमाणु को उठाओ, कार्बन और ऑक्सीजन, कार्बन ऑक्सीजन। अब दोनों का देखो, पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को गौर करो। अंतिम कक्षा के इलेक्ट्रॉन को, अंतिम कक्षा इलेक्ट्रॉन मतलब संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना है, इसका 2 है, इसका 6 है। इसको अब देखो कौन देगा कौन लेगा, ठीक है। इसको कितना जरूरत है अष्टक पुराने के लिए, 6 जरूरत है, 6 2 8 हो जाएगा। इसको 2 जरूरत है, इसको 2 जरूरत, ये पूरा कर सकता है, कर सकता है। इसका भी पूरा ये कर सकता है, दोनों का पूरा कर लेंगे, मतलब दोनों को बॉन्ड बना के हम पूरा हो जाएंगे, अष्टक बन जाएगा, तभी बॉन्ड बनेगा। अगर बॉन्ड बनने पर अष्टक नहीं बन रहा है तो बॉन्ड नहीं बनाओ, ठीक है। बंधन नहीं बनाओ। बंधन बनने पर अगर 8 रुपये मेरे पास आ जा रहा है तो 8 रुपये सही है, 8 रुपये नहीं आ रहा तो बंधन नहीं बनाएंगे हम, ठीक है। दोनों का बंधन बन जाएगा, तो बना लो, CO बन गया। और CO के साथ क्या रहता है, O2। O हमेशा अकेला नहीं रहता है, O क्या रहता है, हमेशा दो बॉन्ड के साथ बंधा रहता है। तो O2 बन जाएगा, ठीक है। 2 CO हो जाएगा तो बन जाता है CO2। बात समझ में आई। ऐसे बनता है कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बंधन। अगर बात अभी भी नहीं समझ में आई तो देखो, पहले इतना बात समझ में आई तो या हाँ या ना मुझे जवाब दो, पहले यहाँ तक की बात जल्दी बताओ, आई। देखो अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आया तो ऐसे भी देख सकते हो। इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना से देखो सिंपल से, कार्बन का जितना संयोजी इलेक्ट्रॉन है उसको लिख लो, संयोजी इलेक्ट्रॉन 2 है तो 2 बना लेते हैं। ऑक्सीजन का देखो, ऑक्सीजन कितना 6 है, 2 4 5 6, ठीक है, बन गया। अब दोनों का हमको पुराना है, अब इसको 2 कम रहा है, 2 कम रहा है, इसका 6 कम रहा है,
तो 2 ये दे देगा, यहाँ पर बस के यहाँ लिख लो, ठीक है। ये अगर 2 मिला लेगा, इसका 8 पुर जाएगा, और इसका, और ये पूरा ले लेगा तो इसका 8 पुर जाएगा इसका भी, तो बंधन बनाएगा। देखो ऐसे 2 ऑक्सीजन चाहिए ना भैया, देखो यहाँ 2 ऑक्सीजन चाहिए, क्योंकि कैसे पूरा आएगा, इसको 2 ऑक्सीजन चाहिए तभी पूरा सकता है। पहले ध्यान दो, पहले इसमें सोच के बताओ मुझे कि 2 ऑक्सीजन चाहिए 4 ऑक्सीजन चाहिए, बता बता, पता चल रहा है? 6 2 8 6 2 8 सही है। बता इसको कितना चाहिए, इसका कितना चाहिए। देखो ऐसे बनाएगा, कार्बन जो है 2 ऑक्सीजन के साथ बनाता है बॉन्ड, दो ऑक्सीजन दोनों तरफ से मिल जाएगा, और इसके बाद 6 वहाँ पहले से है दोनों के पास। देखो 8 हो गया, इधर से ये बॉन्ड बनाया तो 8, इधर से ये बॉन्ड बनाया तो 8। देखो 2 4 5 6 7 8, 2 4 5 6 7 8 बन गया, CO2 बन गया। अगर एक से लेता है, एक से ले ही नहीं पाता, समझ में आया? ये भी देखो दोनों के साथ बॉन्ड बना लिया ऐसे, ठीक है। तीनों बॉन्ड साथ में बना लेते हैं। गिन के देखो, अगर अकेले बनाता, ठीक है, तो अकेले कभी बॉन्ड नहीं बनता, ठीक है। देखो हमेशा सिंगल ही बॉन्ड देगा, एक तो सिंगल देगा ही ना भैया, ये सिंगल ये सिंगल, 2 2 4 ही नहीं बनता इसका। अगर इससे बॉन्ड बन 2 2 4 बनता है, इधर भी 2 2 4 बना दिया, 8 हो गया, ठीक है। तो ऐसे बॉन्ड बनता है, बात समझ में आ रही है? आप इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना जानते हो, उससे बना लो, बॉन्ड बन जाएगा। अगर नहीं सीखे तो एक और बॉन्ड एग्जाम्पल देखते हैं, इसको कॉपी कर लो पहले, हो गया। चल अब एक और एग्जाम्पल हम देखेंगे फास्ट करके, CH4 का। किसका देखेंगे एग्जाम्पल? CH4। मुझे पता नहीं कैसा बॉन्ड बनेगा, वो तो द्विक बना था, बंधन, द्विक बंधन बना था उसका, ठीक है, याद रखना। कैसा बंधन बना था? द्विक, क्योंकि 2 2 इलेक्ट्रॉन का वहाँ साझा हुआ था, तो द्विक बंधन। इसमें देखो कार्बन और हाइड्रोजन 4, ठीक है, तो लिख लो 4 हाइड्रोजन है। कार्बन का बता 12 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है। इसका बता 1s2 2s2 2p6 8 और 2। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये आ जाएगा, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? 1 आता है, ठीक है, इधर से 1 होता है। हाइड्रोजन 4 है और इसका 2 है, चलो बना लो। कार्बन 4 चारों तो अपना लिख दो, हाइड्रोजन पहले, जो हाइड्रोजन उसको लिख लो, ठीक है। उसके बाद क्या करना है आपको? इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना देना है, तो 2 आपके पास इलेक्ट्रॉन है, तो 2 इलेक्ट्रॉन लिख लो। जरूरत किसकी है? 6 की है, 6 की है ना, तो चलो, तो 2 इधर से मिलेगा, 1 2 3 4, 4 2 6 ही हो रहा है, तो मुझे कुछ तो कम रहा है, ठीक है। बताओ क्या कम रहा है, कार्बन को क्या कम रहा है? CH4 बॉन्ड बनेगा या नहीं बनेगा, मुझे ये बता दो। कार्बन बनाएगा या नहीं बनाएगा? चेक कर लो, 1s2 2s2 2p6 3s2। देखो 6 2 8 2 10 हो गया, 2 12 हो गया ना, एक बंधन 2 बंधन, ठीक है, दोबारा हो गया। आपका ये होमवर्क है, फिर ट्राई कर लो। देखो फ्रेंड्स, आप तो गड़बड़ कर रहे थे, क्या गड़बड़ हो रहा था? कार्बन का परमाणु संख्या 12 होता है, गलत कर दिए ना। पिछले क्वेश्चन में वही गलत था, मैं आपको यही समझाना चाह रहा था, ठीक है। मैं देख रहा था इसे, तभी से मैं कंफ्यूज हो रहा था कि ये परमाणु संख्या कैसे गलत हो गया, ठीक है। परमाणु संख्या हम लोग गलत माने थे, क्या? 6। अब बता इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ठीक है। अब बताओ 1s2 2s2 2p2 सही है, 2 4 6, 4 आ जाएगा इसका एक घर में, तो 2 और 4 इसका हो गया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। बात समझ में आ रहा है? इसका तो 1 ही है, तो 2 और 4, अंतिम कक्षा में 4, तो 4 बना लो, 1 2 3 4 बन गया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब इसका भी एक एक है, हाइड्रोजन का भी एक एक बचा हुआ है, ये चारों हाइड्रोजन का। चलो बन जाएगा, देखो बना, इसका 8 पूरा है, 2 4 5 6 7 8 हो जा रहा है, और हाइड्रोजन का 2 2 बन जाएगा। हाइड्रोजन को ऑक्टेट पूरा करने के लिए 2 ही सिर्फ चाहिए, ठीक है, इसे 2 ही से इसका ऑक्टेट पूरा हो जाता है, ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। ये आप हमेशा याद रखना, हाइड्रोजन ऐसा तत्व है जिसका 2 इलेक्ट्रॉन होने पर अंतिम कक्षा में ऑक्टेट पूरा, ठीक है। तो इसका 2 पुर जाएगा, तो देखो बना लो गोला, इसका भी 2 पुर रहा है, इसका भी हो रहा है, इसका भी हो रहा है, इसका भी हो रहा है। कार्बन चारों का से बना लेगा बॉन्ड, ये कार्बन का बंधन बन जाएगा, ठीक है। और CH4 देखने में कैसे लगेगा?
इधर एक इलेक्ट्रॉन का साझा, इधर एक इलेक्ट्रॉन का साझा, इधर एक इलेक्ट्रॉन, ये पर इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा। और CO2 का कैसा था, इधर दो दो इलेक्ट्रॉन, इधर दो इलेक्ट्रॉन, गिनो अब 2 4 5 6 7 8 हो गया। ठीक है, ये CO2 का, ये CH4 का, दिख रहा है एक एक इलेक्ट्रॉन। तो आप ऐसे यौगिक बना सकते हो, दिमाग में आ रहा है तो इसको कॉपी करो। आज के लिए इतना ही, पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।